प्रिय छात्रों, एक प्रश्न पूछा जाता है। अमरकांत प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। इसको समझाते हुए हिंदी कहानी में अमरकांत के योगदान को प्रतिपादित कीजिए या योगदान को समझाइए। तो अमरकांत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अमरकांत हिंदी के प्रगतिशील कहानीकार हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल के सभी कहानीकारों में वे एकमात्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद के नज़दीक माने जाते हैं, निकट माने जाते हैं। उनमें मानवीय संवेदना है, जीवन का यथार्थ है और आस्था का चित्रण है, संकल्प है। उनके पात्रों में अपूर्व जिजीविषा है, जीने की लालसा है, जीने की उत्कंठा है। उनकी कहानियों में एक ऐसा दृष्टिकोण उभरता है जो जीवन से जूझने की विषमता से ऊपर उठकर आत्मविश्वास व उत्प्रोत रहकर और प्रेरणा प्रदान करता है। उनकी जो प्रमुख कहानियां हैं उनमें हम ले सकते हैं दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक, इंटरव्यू, केले, पैसे और मूंगफली, गले की जंजीर, नौकर, एक असमर्थ, हिलता हाथ, देश के लोग, खलनायक, लाट, लड़की और आदर्श, छिपकली। ये ऐसी अनेक कहानियां हैं जो मानव जीवन के यथार्थ को चित्रित करने वाली कहानियां हैं और मनुष्य में जीने की उत्कट लालसा, उत्कंठा, जिजीविषा को प्रकट करने वाली कहानियां हैं। जिंदगी और जोक, जिंदगी जोक की तरह चिपकी हुई है। तो इस तरह की जो विकट जीने की उत्कंठ इच्छा वाली, लालसा वाली कहानियाँ अमरकांत के द्वारा लिखी गई हैं। अमरकांत की कहानियों में कोई शिल्प का विशेष प्रयोग नहीं है या राजेंद्र यादव की भांति कलाबाजी नहीं है, बल्कि उनकी कहानियों में जीवन ही इतनी सशक्तता से बोलता है कि उन्हें चौंका देने वाली प्रवृत्ति का आश्रय नहीं लेना पड़ता। उनका शिल्प सीधा साधा और सहज है। उनकी यही भावना इन कहानियों में परिलक्षित होती हुई दिखाई पड़ती है। अमरकांत की कहानियों में जीवन को वास्तविक ज़मीन से उठाते हैं अमरकांत जी। वास्तविक जीवन की झांकी प्रस्तुत करती है कहानियाँ। वे अपनी कहानियों में किसी क्रांति की बात नहीं करते हैं। उनकी कहानियों का व्यंग उनकी दृष्टि से ही प्रस्तुत होता है। व्यवस्था की भयावहता ने जिंदगी को जितना असहाय और भयावह बना दिया है, ये अमरकांत की कहानियों से स्पष्ट होता है। अमरकांत ने अपनी कहानियों में कहीं भी फंतासी का उपयोग नहीं किया है। इसका कारण ये है कि अमरकांत अपनी कहानियों में सौदेश्य नाटकीयता का प्रयोग करते हैं और यह नाटकीयता जीवन के प्रति गहरे लगाव और करुणा को जन्म देती है। दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी जोक, हत्यारे, इन कहानियों में भारतीय मध्य वर्ग के विश्वसनीय चित्र हमको देखने को मिलते हैं। उनके समकालीन और अन्य कहानीकारों में ये बात नहीं दिखाई देती, क्योंकि अमरकांत किसी आरोपित शिल्प विधि के द्वारा अपनी कहानी को नयापन देने की कोशिश नहीं करते हैं। उनका सारा नयापन उनकी सहज और सरल अभिव्यक्ति में ही निहित है और यही विशेषता अमरकांत को प्रेमचंद के नज़दीक ला खड़ा करती है। इससे अमरकांत प्रेमचंद के निकट के या प्रेमचंद की परंपरा के या प्रेमचंद के समकालीन समकक्ष कवि नहीं, कहानीकार माने जाते हैं। ऐसे लेखक अमरकांत, जिन्होंने बहुत ही आम जनजीवन के निकट की, आम जनजीवन की समस्याओं के ऊपर कहानियाँ लिखी है। जिस तरह से प्रेमचंद ने यथार्थवादी कहानियाँ लिखी, यथार्थ के धरातल पर उतरकर कहानियों को आकार दिया है, इसी तरह से अमरकांत ने भी यथार्थवादी कहानियाँ, यथार्थ कहानियों में यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, जो बड़ा ही बेजोड़ है और उन्हें प्रेमचंद के समकालीन या समकक्ष खड़ा कर देता है। थैंक यू।